साथ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत को आज एक और सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ के जवान पीके साहू, जो गलती से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गए थे, आज वतन वापस आ गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीके साहू को आज वापस भेज दिया। पीके साहू गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। 23 अप्रैल से वो लापता थे। अब 20 दिनों के बाद पीके साहू की वतन वापसी से उनके परिवार के साथ साथ पूरे देश में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। भारत के दबाव बनाने के बाद ही पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस भेजने का फैसला लिया था और साहू अटारी वाघा बॉर्डर से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ जवान पीके साहू की वतन वापसी अब हो चुकी है। 20 दिन बाद पाकिस्तान से पीके साहू वापस लौट गए हैं और पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस भेजने का फैसला तब लिया जब भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। तो अटारी वाघा बॉर्डर से पीके शॉ की वतन वापसी भारत के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने उनको वापस घर भेज दिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, पहले तो पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, जाहिर सी बात है कि पीके शॉ के देश वापस आने के बाद देशवासियों में खुशी की लहर है। उनके घर वाले बहुत खुश हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, 10:30 बजे का ये डेवलपमेंट है जब बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि 10:30 बजे पीके शॉ, जो 23 अप्रैल से लगातार पाकिस्तान के रेंजर्स, जो बीएसएफ का जवान है हमारे, देखिए अटारी वाघा, शिवानी लौटते हैं आपके पास। शिवानी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। उसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस वक्त पीके शॉ की वतन वापसी हुई, उस वक्त ये काफिला लगातार आगे बढ़ा, उनको आगे ले जाता हुआ। तो देश में वतन वापसी के बाद देखिए देशवासियों में खुशी की लहर है। परिवार वाले बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि एक चिंता का विषय तो बना हुआ था कि बीएसएफ जवान जो कि गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे, वो वापस आते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। 20 दिन के बाद पाकिस्तान से पीके शॉ की वतन वापसी और देशवासी लगातार खुश। और शिवानी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। शिवानी, आवाज आ रही है आपको? अप्रैल के दिन जब जी मैं आपको बता रही थी कि इनएडवर्टेंटली क्रॉसिंग हुई थी, यानी कि बिना किसी सैन्य उद्देश्य के ये क्रॉसिंग हुई। गलती से पीके शॉ पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ चले गए थे और उसके बाद लगातार बीएसएफ का प्रयास था कि फ्लैग मीटिंग्स कराई जाएं और पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। इनिशियली आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो वक्त दे के कई बार ऐसी खबरें आई कि वो बातचीत के लिए नहीं आए। तो तनाव क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ा, तो जो प्रोटोकॉल्स थे, आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर इस तरह की वापसी होती है। अगर कोई सोल्जर इनएडवर्टेंटली दूसरे कंट्री में जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं वहाँ पर क्रॉस कर जाता है और अगर कोई वॉर का माहौल नहीं होता है तो वक्त 1 से 2 दिन का लगता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ से जो एनसर्कलमेंट हो रहा था, जो डिप्लोमेटिक सख्ती बरती जा रही थी, उससे नाराज़ था। उसकी बौखलाहट और जो खींच थी वो साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में अनप्रोफेशनल रवैया पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया। उसने इतना वक्त लगाया भारत के बीएसएफ कांस्टेबल को भारत को लौटाने में। लेकिन राहत की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की आक्रामकता का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो बैकफुट पर आया पाकिस्तान और अब पीके शॉ को भारत को सौंप दिया गया है। और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत मेडिकल कराया जाता है, डीब्रीफिंग होती है, बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि आपके साथ कैसा सलूक रहा इन 20 दिनों में, वो सारी प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद उनको आगे जो डिटेल्स होंगी वो बताई जाएंगी। जी चलिए, फोन लाइन पे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सिवान जी जुड़ गए हैं। सिवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस न्यूज़ को आप देश के लिए कितनी बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं, पीके शॉ का देश में वापस आना, और अब यहाँ से आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी वो आपसे समझना चाहेंगे। क्या कुछ होगा इससे आगे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि दोनों देशों के बीच में एक प्रोटोकॉल है बीएसएफ और रेंजर के बीच में। अगर कहीं गलती से कोई जवान चला जाता दूसरे देश में तो वो एसओपी के तहत उसको वापस दिया जाता 24 से 48 घंटे में। ये मैं मानता हूँ क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में तनाव दोनों के देश में था, तो बातचीत हुई और वो वापस। ये भी समझना चाहिए हमारा जो बीएसएफ का जवान वहाँ क्रॉस कर जाता, वहाँ से भी एक रेंजर जो है जवान वो भी क्रॉस कर चुका था भारत के अंदर आईबी सेक्टर में।
मुझे लगता है उसके बारे में भी बात की, क्योंकि उसको भी भेजा जाएगा। मगर एक अच्छी पहल है। अभी ये पाकिस्तान ने किया क्यों? देखो, पाकिस्तान भी डर गया है, घबरा गया है। जब से हमारा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उनको मार मारी है, जिस प्रकार से पूरे आतंकवादी जो इनके कैंप थे और स्पेशली हेडक्वार्टर के जो जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन के, हमने उनको बर्बाद कर दिया। उनके 11 फ्रंट लाइन जो एयरफील्ड थी उनको भी एक प्रकार से बहुत डैमेज किया। तो पाकिस्तान अभी बैक फुट पे है और पाकिस्तान अभी नहीं चाहता कि कहीं भारत को एक प्रकार नाराज किया जाए, तो उसने अभी इसको भेज दिया है। एक बड़ी अच्छी पहल है। मैं कहूँगा ये तो दो देशों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये पीस टाइम में इनविडेंटली क्रॉस हो जाता है दोनों तरफ से। तो एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है हमारे पास जो BSF के पास जो एक रेंजर जवान भी क्रॉस कर गया था साइड गुजरात के और के इलाके में, उनको भी हम वापस देंगे। मगर ये सच्चाई है, जो मार हमने मारी है ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान आने वाले समय में याद रखेगा कि वाकई भारत जो है बदलता हुआ भारत है और एक न्यू नॉर्मल बना दिया हमने कि अगर कोई आतंकवादी घटनाएं भारत में होती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये सच्चाई है। अब पाकिस्तान भी काफी भुखा हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है और वो दुआएं मांग रहा है जो वर्ल्ड बॉडी से। बिल्कुल सर, आपके पास लौटती हूँ मैं। कर्नल रोहित देव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर रोहित जी, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवान की वतन वापसी हुई है, ऐसे में दोनों का कनेक्शन कितना बड़ा है वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, मेरे ख्याल से तो इसको समझने के लिए एक ही लाइन काफी है, बट मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। लाइन तो ये है कि जब इन्होंने हमारे से गुहार की और माफी मांगते हुए बोला कि सीज फायर किया जाए, तो जब हमारे डीजीएमओ ने उनसे वार्तालाप की होगी, तो मैं समझता हूं कि उस वार्तालाप की एक कंडीशन में ये कंडीशन भी होगा कि आप हमारे इस जवान को वापस करेंगे। तो ये एक बुनियादी तौर पर है। ये वो दौर नहीं है कि हम 93,000 बिजनेस को जाने देंगे और अपने वापस नहीं लाएंगे। हम किसी को भी वहाँ छोड़ेंगे नहीं। हमारा अगर नागरिक वहाँ पे है वापस आएगा। तो ये एक मैसेजिंग है। आपने देखा होगा जब अभिनंदन भी उधर जब बेल आउट किया था तो प्रेशर इतना ज्यादा था इमरान खान पे कि खाली इतना ही बोला गया कि वापस कर दो वरना हम कल शुरू हो जाएंगे, और वो उनको अच्छी तरह से रख के सूट पहना के खुद वापस लेके आए थ्रू द बॉर्डर फेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो भी कूटनीति है और जो हमारा जो ये मिलिट्री इंटेंट है, ये मिलिट्री इंटेंट का जो बलबूता है वो हमारी कूटनीति को ड्राइव कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है कि हम अपने समझौते अपने टर्म्स पे कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एक यही वजह है कि पाकिस्तान ने जैसी उनको सीज फायर का कल भी एक टॉक्स हुए थे डीजीएमओ के, उसके बाद आज उन्होंने हमारे उस सैनिक को इस तरफ वापस कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मिलिट्री माइट है विच इज ड्राइविंग द जियोपॉलिटिकल इंटेंट एंड द डिप्लोमेसी टुडे एंड गिविंग द हैंड टू द गवर्नमेंट politically to play its card. So I think it's a very well done job and kudos to the DGMO for doing this.